Good morning everyone. Hello my friends, my colleagues. How are you all? Seeing you after such a long time. So बच्चों, आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो है बचपन की यादें. चाइल्डहुड सबसे अच्छा जो समय होता है ना हमारा, वो हमारा बचपन होता है. और उस दौरान वो एक ऐसा समय है, ऐसा सांचा है जिसमें हम बच्चे को ढालेंगे वो वैसा ही बन जाएगा. हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति और एक अच्छा नागरिक, अपने देश के, कौम के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाला. तो अगर उसको बचपन से वो ही सिखाया जाएगा तो वो बड़ा होके वैसा ही संस्कारी बनेगा. इन माई स्कूल करियर आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चे बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं. हालांकि वो उनके जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो कहीं बाहर नहीं जाता, केवल ट्यूशन जाता है और वहां से घर आता है. तो वहां तो वो नहीं सीख रहा ना. तो फ्रॉम वेयर ही इज लर्निंग? फ्रॉम हिज ओन हाउस. बच्चे अपने घर से वो सीख रहे हैं. जरूर उनके पेरेंट्स या माता पिता या उनके घर के बड़े बुजुर्ग गालियां यूज करते होंगे, इसीलिए वो बच्चे फिर गालियां सीख जाते हैं. अब ये कब सीखा होता है? बचपन से ही. और उनकी लैंग्वेज में धीरे धीरे वो आ जाता है और बड़े होके वो भी आगे यही सभी करते हैं. और जिस हमारी वाणी में प्रभु का वास होना चाहिए, जिसमें हम अच्छे शब्द बोल सकते हैं, जिसमें हम अच्छी चीजें खाते हैं अपनी सेहत के लिए, और उसमें से हम गलत शब्द बोलते हैं, बहुत गलत है. दिस इज वेरी रॉन्ग. सो मेरा आज का जो एक विषय है वो ये है कि हमें बचपन में जो भी सिखाया जाता है वो एक अमिट छाप छोड़ जाता है. जब हम बड़े भी हो जाते हैं हमें हमेशा याद रहता है. आई नो माई फर्स्ट टीचर, हर नेम वॉज मिसेस सत्या. जब मैं पहली बार गई तो उन्होंने मुझे ऑरेंज टॉफी दी थी. आई वॉज वीपिंग एट दैट टाइम. आजकल तो बच्चे नहीं रोते क्योंकि वो प्रिपेयर होते हैं. कोई क्रश से आ रहा है, बच्चे प्रिपेयर होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको प्रिपेयर करके भेजते हैं कि बेटा आपने स्कूल जाना है. बच्चे कम रोते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना. व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई स्टार्ट क्राइंग, सो आई गॉट अ टॉफी फ्रॉम हर. तो अभी तक याद है. बचपन में मेरी एक आंटी थी, वो स्टोरी सुनाती थी कि एक लड़की स्कूल रोज आते हुए अपने पैसे की चाट खा के आ जाती थी, जो भी 1 रुपी कॉइन उसको मिलता था, और घर आके खाना नहीं खाती थी. कंटिन्यूअसली 15 to 20 डेज ऐसा ही होता रहा. और मम्मा कुछ भी बनाए तो उसे नहीं खाना. जब पूछा गया क्यों नहीं खाना, अच्छा नहीं है, मन नहीं है. फिर एक बार उसके पापा ने उसका पीछा किया और देखा ये क्यों स्कूल से लेट भी आती है और क्या करती है. तब देखा वो एक चाट वाले के पास खड़ी हुई, उसने चाट खाई, पापड़ी, जो कुछ भी था. फिर घर आई, फिर भूख नहीं थी तो नहीं खाया. फिर पापा ने उसको समझाया कि बेटा ये जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं ये वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक आजकल हम कह सकते हैं चल सकते हैं, लेकिन डेली नहीं खाना चाहिए. इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है और आप खाना भी नहीं खा रहे हो घर का जो बना होता है. तो वो बच्ची को समझ आई, उसको एक गाइडेंस मिली, डांटा नहीं, उसको प्यार से समझाया और फिर वो एक अच्छी नागरिक बनी बड़ी होकर. तो आज तक वो स्टोरी हमें याद है. और आज मैं अपने बच्चों को ये बोलती हूँ कि सीधा घर आना है. डोंट गो हेयर एंड देयर. चाहे वो मेरे अपने बच्चे हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो. पहले घर जाओ, अपने पेरेंट्स से मिलो, फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदलो, खाना खाओ, देन मूव टू हेयर एंड देयर विद टेलिंग योर पेरेंट्स. तो बच्चों, आपकी भी बचपन की अच्छी अच्छी यादें होंगी ना. मेरे को बताओ आप कमेंट्स में, आपने क्या सीखा था अपने बचपन में. आपका फर्स्ट डे कैसा था? आप कैसे अपने फर्स्ट डे पे आप कैसे रिएक्ट किया था अपने स्कूल में? टीचर्स का रिएक्शन क्या था? ठीक है, बताओगे मुझे? ओके, बाय.